तुमसे ज़्यादा मैं ये 250 रुपये का नेट डलवा के ये फालतू का कमेंट मत मारा करो। मजबूरी के कारण चल के नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी लड़ाई, यार तुम लोग लड़ाई के अलावा कुछ और भी सोच सकते हो। सुदामा के तंदुलों में दखल ना थी प्रेम था, मालनी कुब्जा थी कोई शक्ल ना थी प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण जी के दादाजी, आप आके गूगल देवता से आप पूछ सकते हैं। लड़के का कास्ट गंदा है इसलिए इसकी बाकी की फैमिली नहीं आई। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम साथ बैठ के कुछ कुछ बातों का रिप्लाई देंगे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो हम दोनों को बोले तो अच्छा नहीं लगा और हम चाहते तो उस बात पे रिप्लाई ना देते, लेकिन देना बहुत ज़रूरी है। ये आए स्पेशली इसलिए है ताकि जो चीज़ें हैं हम उसको क्लियर करें। तो आज के वीडियो की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। कुछ आपके ही पूछे हुए सवाल है जिसका हम रिप्लाई देने वाले हैं। तो यहाँ पे ना साइड में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है उसको मैं लगा दूंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पेज पे नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। सो लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कास्ट, कि लड़के का कास्ट गंदा है इसलिए इसकी बाकी की फैमिली नहीं आई, मेरी बाकी की फैमिली नहीं आई। तो पहला मैं ये बोलेंगे इस बात पे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पापा नहीं आए क्योंकि पापा और मम्मी में से बस एक ही कोई आ सकता था। जो मेरे बड़े वाले भैया हैं उनके शादी में भी पापा और मम्मी में से एक ही कोई गया था। मम्मी नहीं गई थी, पापा गए थे, ठीक है। और रही बात मेरी दो बहनों की, तो वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं। राधा का स्कूल था, बाबू का स्कूल था, और अनीता दीदी के बेटे का तबीयत खराब था, तो इसलिए नहीं आ पाए वो लोग। लेकिन उन्होंने भर भर के प्यार दिया है, ब्लेसिंग दिया है, और सबको मैंने टाइम टू टाइम वीडियो कॉल पे रखा है और फोटोज़ वगैरह भी भेजा है, ठीक है। तो अभी आते हैं कास्ट पे, ठीक है। और एक और चीज़ कि लोगों ने ये भी बोला है कि इसके रिश्तेदार नहीं आए। तो भाई, रिश्तेदार किसी के भी रोका में नहीं आते हैं। हमारे यहाँ रोका एक बहुत ही छोटा सा रिचुअल है। रोका में हम एक दूसरे को रोकते हैं, मतलब लड़के को हम रोकते हैं नेक दे के, और लड़की को लड़के वाले रोकते हैं नेक दे के। तो उसमें रिश्तेदार को बुलाने का कोई वो नहीं था। जैसे कि ये भी एक कमेंट ही है कि लोगों ने बोला है कि इनके अंदर बहुत घमंड आ गया है पैसों का, ये वो 10 तरीके की चीज़ें, इसलिए इन्होंने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया। तो भाई, रिश्तेदार हम बुलाएंगे, एंगेजमेंट में बुलाएंगे, शादी में बुलाएंगे। रोका में सिर्फ मेरी फैमिली थी, घर की फैमिली थी, ठीक है। और जो लोग दिल्ली में थे बस वो थे। और रोका में हमारे यहाँ पे नहीं जाते रिश्तेदार। इवन हमारे रिश्तेदारों के यहाँ पे भी अगर वो अपने बच्चों का रोका करते हैं तो कोई किसी को इनवाइट नहीं करता है, ठीक है। तो अभी आते हैं कास्ट पे, ये बताएंगे। जय माता की सभी को सबसे पहले तो, और बहुत बहुत शुक्रिया जो जिन लोगों ने प्यार दिया, उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जो बोल रहे हैं कास्ट, महाराज आप सभी के फ़ोन में गूगल देवता होंगे ना, तो पहले उनसे जाके पूछो। हम महाराजा शूरसेन जी के वंशज हैं। शूरसेन कौन थे? भगवान श्री कृष्ण जी के दादाजी, नाना जी, दादाजी, ऐसा आप आके गूगल देवता से आप पूछ सकते हैं। तो हम उनके वंशज हैं। तो हमें मत बताओ कि हम कौन सी कास्ट से हैं। माली और योद्धा हम दो आते हैं। हमने महाभारत में युद्ध भी किया है, और जब युद्ध करके जब जो क्षत्रिय थक जाते थे उनके लिए खाना भी बनाया है। तो जितना आप लोग खाते हो ना, वो सब हमारी ही कौम से निकल के जाता है वो। तो ये मत बताओ। और रही बात जात, सुनो, वेदों ने भी कहा है, ये वेदों की बात कर रहा हूँ। तुम मेरे से जितनी अगर बहस करनी है तो तुमसे ज़्यादा मैं ये 250 रुपये का नेट डलवा के ये फालतू के कमेंट मत मारा करो। अगर ज्ञान है तो पूरे तथ्य के आधार पर मैं बात करूँगा। वेदों ने भी कहा है गुण, कर्म और संस्कार, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आप जाति के अगर ब्राह्मण और कर्म आपके नीचे, तो आप कहेंगे ब्राह्मण भाई? मेरे नज़र में इवन एक सेकंड मैं मुझे भड़ास निकालने दो। जितने भी तुम्हारे हैं ना जो इस चैनल पे भी आके बकवास मारते हैं और उस पे शिवम के चैनल पे भी आके बकवास मारते हैं, उनको मैं मुंह तोड़ कर जवाब देने वाला हूँ। अगर जब माता शबरी के पास भगवान श्री राम जी आने वाले थे, ये तो सभी को पता है, वो क्या थी? जात से भिलनी थी। लोगों ने उसको बोला
कि भाई तेरे तू तो वो कहाँ रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाए प्रवचन, वो रघुवंश जाति से हैं, वो तेरे पास कहाँ आएंगे। लेकिन उसने क्या नहीं छोड़ा, विश्वास। सुदामा के तंदुलों में दखल ना थी, प्रेम था। मालनी कुब्जा थी, कोई शक्ल ना थी, प्रेम था। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, क्या बांध के लाया था निर्धन फटे हुए रुमाल में। जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी, दरअसल प्यारे चमन ये तो प्रेम की ही बात थी। ये सारी बात प्रेम की है। अरे चलो ब्राह्मण, रावण से बड़ा ना कोई महात्मा था, ना पंडित था, चारों वेद कंठस्थ थे, लेकिन कर्म क्या थे उसके, मरा ना, श्री राम जी के हाथों मृत्यु। अरे भाई ये तो प्रेम की बात है, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये जो जात पात का ये जो तुम लेके आ बैठे हो ना ढकोसले, ये अपने पास रखो। और अच्छा ये वो लोग हैं जिन्हें खुद की जिंदगी अगर नहीं पता उन्हें क्या करना है, लेकिन उनको ये पता है कि दूसरों को क्या करना चाहिए। अरे पहले जो आपने अपना कचरा फैला रखा है ना, उसको करो, समेटो पहले। दूसरे को क्या करना है, भगवान ने सबको सद्बुद्धि दे रखी है। तो तथ्य के आधार पर मेरे से बात करो। भगवान श्री कृष्ण जी के जो नाना जी थे, महाराजा शूरसेन जी, हमारे वंश से महात्मा ज्योतिबा फुले सभी जानते हैं। अरे भाई हम कोई वे थोड़ी हैं, क्या मेरी बात सुनो, मैं ऊंची कास्ट का हो जाऊं और मैं मांस रगड़ूं, मेरे कर्म बुरे हैं, तो क्या फायदा उस जाति का, चाटो क्या उस जाति को, दारू पीऊं, अंडे खाऊं, चाहे दूसरों पे अत्याचार करूं, उसका क्या फायदा जब आपके कर्म सही नहीं है। सुनो, जब ऊपर जाओगे ना, मैं देख लूंगा तुम भी ब्राह्मण हो, मैं भी हूं। मैं ब्राह्मण नहीं हूं लेकिन मैं कर्म से हूं, ठीक है। तुम भी जब ऊपर जाओगे तुम्हें भी वहीं मिलूंगा, और मैं भी, तुम भी आओगे तो तुम भी मुझे वहीं मिलोगे। देख लेंगे किसके कर्म अच्छे हैं, समझे ना। वहां जात नहीं देखेगा तुम्हारी कोई। तो ये बकवासबाजी मेरे सामने मत मारा करो। अगर ज्ञान है तो मेरे सामने आके बैठ के बात करो, और जिसको है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, जात पात को लेके भूत उतार दूंगा 2 सेकंड में। मैं इतने सालों से जागरण कर रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा ज्ञान लेके बैठा हूँ, मेरे को मत बताओ। माता रानी उसके रुकमन जो बहुत ही नीची जाति में पैदा हुई थी, उसके घर में आके दर्शन दिए थे। तारा राजा वंश की थी, उसके घर में आके जागरण किया, भोजन ग्रहण किया। क्या बकवास मार रहे हो भाई तुम। आज भी लोग, मतलब इतनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है लेकिन आज भी लोग जात देख रहे हैं। मतलब इंसान के अंदर की चीजें हृदय मत देखो, अगर तुम जात देखो, जात पात देख रहे हो ना, तो तुम्हारे घर में जिनको तुम पूज रहे हो ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण, उनको सम्मान पूर्वक अपने घर से बाहर किसी मंदिर में विराजमान कर दीजिए। भगवान श्री राम को किसी और मंदिर में विराजमान कर दीजिए। आप उनको पूजने के काबिल नहीं है, आप उनको पूजने के काबिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें कर रखी है वो आप जिंदगी में भी नहीं कर सकते। मैंने आपको वही बात बोली, सारी बात प्रेम की, और जहाँ प्रेम होता है वह भगवान खींचे चले आते हैं। तो जात पात क्या चीज़ है भाई। मैं कह रहा हूँ तुम रावण जैसे कर्म करो, उस जितना वेद कंठस्थ तो कर, क्या हो, क्या है बकवासबाजी मार रहे हो, नीच नीच नहीं है, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं। अरे हटाओ यार, मेरे तथ्य में बात करो ना कोई। इवन रिश्तेदार के भी कुछ लोगों का एक फोन आया सेकंड, था, जो नहीं आए वो ये सवाल उनसे जाके करो, ठीक है। इनके पिताजी आप उस दूसरे व्लॉग में आप देख चुके हैं, वीडियो कॉल पे हैं, तो पहले ना देखा करो अच्छे से डिटेल से, तब आके अपना जो आपको थोड़ा बहुत जो भी आपके गूगल देवता है या कहीं से भी आप सीख के किसी के पढ़ाए हुए बहकावे में आके बात कर रहे हो, तब आके बात किया करो। पहले देखा करो चल क्या रहा है, टॉपिक क्या है। आधा अधूरा ज्ञान विनाशकारी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं। किस बात की भाई तुम, मेरी बात सुनो, अभिव्यक्ति की आज़ादी है आज के वक्त में। बाबा साहब ने भी, भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला हुआ है संविधान के अंदर, आपको आज़ादी है आपके अपने तरीके से काम करने की। आप अपनी ज़िंदगी में देखो ना क्या चल रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में देखो पहले क्या चल रहा है। अपनी ज़िंदगी के कचरे को समेटो, दूसरे को क्या करना है वो उसके ऊपर छोड़ दो, उसके माता पिता पे छोड़ दो। आपको कोई हक नहीं है किसी को बोलने का। और रही बात फैमिली की, तो बहुत सारे लोगों ने फैमिली पे भी कमेंट किया है कि शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, अभी तो तुम 1 घंटे के लिए गई हो रोका में, तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा ही, बाद में देखना सब कैसे पलटेंगे। तो भाई एक नहीं, मैं पिछले 3 साल से कनेक्ट हूँ फैमिली के साथ, 3 साल हो गया मुझे। ये वो लोग हैं जिनकी खुद की ससुराल की फैमिली अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, जो ना इनको, गिन्नी को, पूजा दीदी को, शिवम को, किसी को भी अगर उल्टा सीधा बोलते हैं, इनको ना भगवान ने या तो लगता है माँ बहनें दी नहीं है। माँ तो है, बहन नहीं है। अगर बहन नहीं है तो मैं दुआ करूँगा कि उन्हें मिले भी ना, क्योंकि आप जैसे जिस तरीके से आप
बाहर की लड़कियों को आप इस तरीके से ट्रीट करते हो, तो मैं सोच के ताज्जुब हूँ कि आप घर की औरतों को कैसे ट्रीट करते होंगे यार। मत करो भाई, आप बुद्धिजीवी लोग हो, समझदार लोग हो, ये सब चीज़ें मत करो। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको उससे क्या लेना, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका पर्सनल डिसीजन है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि जात पात को लेके कौन से झमेले में पड़े हो। अगर यही चीज़ आपके घर में हो रही होती तब तो आप बोलते हो नहीं जी नहीं, आज के टाइम में तो सब चलता है, तब क्यों बोलते हो? नहीं नहीं, कितने लोग ऐसे हैं कि जात के चक्कर में घर की लड़कियों को तिल तिल करके मार देते हैं लेकिन शादी नहीं कराते। बात ये है कि आपको अगर ऐसी चीज़ है शादी को लेके, चलो ठीक है, एक अलग इंसानों का मतभेद चलता रहता है, पर मैं एक बात, आप इंसान के कर्म तो देखो ना, आप इंसान के कर्म देखो, कर्म कैसे हैं भाई। मेरे को, मैं 3 साल की उम्र से जागरण कर रहा हूँ, ठीक है, माँ 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 कहता हुआ बड़ा हुआ हूँ सारी ज़िंदगी। आज भी मैं गुणगान कर रहा हूँ बाबा श्याम के, माता रानी के। तो मेरे से ज़्यादा ज्ञान लेके बैठे हो क्या तुम? मैं तो बता दिया मेरा ये है भाई, तुम अपना बताओ ना। तुम जो कमेंट मारते हो नीचे, तुम कौन से वंश हो? मैं तो बता दिया, महाराजा शूरसेन, भगवान श्री कृष्ण जी के नाना जी दादाजी, वो मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे इतना पता है कि हम भगवान श्री कृष्ण जी के जो पहले दादाजी थे हम महाराजा शूरसेन के वंशज हैं। ये सब तो ठीक है। अभी दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ, जैसे माता रानी की बात अगर छिड़ी है तो उस पर मैं बताना चाहती हूँ कि पता है क्या, इनके घर में और आपके घर में फ़र्क क्या है। इनके घर पे ना माए बाप, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ माता रानी को माता मानते रानी हैं, से शुरू है, वहीं पे खत्म है। और ठीक है। तो इनके यहाँ पे औरतों की ना मर्दों से ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। हर एक औरतों के अंदर ना देवी का रूप देखा जाता है। तो आप मुझे मत बताओ कि कल को मेरे साथ क्या होगा, नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा वो मैं देख लूँगी। और जहाँ पे पिछले मतलब कई पीढ़ियों से माता रानी का गुणगान जय 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 हो रहा है ना, वहाँ तो मुझे अच्छे से पता है कि लड़कियों का कभी निरादर नहीं होगा। और अब तक मैंने इतने परिवार देखे हैं ना, इतने परिवार देखे हैं, उस परिवार को देखने के बाद मतलब मैं बता रही हूँ कि मेरे घर वालों ने खुशी खुशी इनके घर पे मेरा रोका इसलिए किया क्योंकि इनकी फैमिली बहुत अच्छी है। मैं गिन्नी आपकी यहाँ बात काटना चाहूँगा। सैनी जाति का इतिहास प्राचीन, ये आप पढ़ सकते हो, डाल ठीक दूंगी है, ना, मैं है डाल ना? दूंगी वहां पे, हाँ, क्लिप डाल तो दूंगी। अब अगर इसको कोई झुटला सकता है तो वो सामने आके मेरे से बहस करेगा। यहाँ तक कि लोगों ने मैं जो रोई हूँ, जैसे इनकी भाभी ने जो मुझे सिंदूर लगाया था, सिंदूर लगाने का भी कॉन्सेप्ट है भाई कि जो भी लोग सैनी समाज के होते हैं ना, हमारी साइड में क्या होता है भाई, यही रोका, यही सगाई, यही छेका, सब यही होता है, एक ही होते हैं। एक ही होता है। इसके बाद सीधी शादी होती है। ये नहीं होता भी हाँ रोका ये, फिर उसके बाद सगाई, फिर शादी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है हमारे सैनी समाज में कि उसी टाइम पे जिस दिन वो रोका छेका सगाई जो भी होती है, उसी दिन मेरी या तो मेरी भाभी, ठीक है, और इनकी ननद, मतलब मेरी बहन, वो इन दोनों में से कोई एक सिंदूर लगा सकता है, मैं नहीं लगा सकता। आपने देखा भी होगा कि हाँ। मेरी जेठानी जी ने लगाया था मुझे सिंदूर। और दूसरा ये कि रिंग भी मैं मतलब उसी टाइम पे, मतलब शादी के टाइम पे, और रिंग भी मैंने नहीं पहनाई थी। वो आप अगर इनको रिंग मेरी मम्मा ने पहनाया था, हाँ, जबकि हाँ। इनके यहाँ का रिचुअल है कि उसी दिन ये मुझे अंगूठी पहनाएंगे और मैं इनको, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ का ये रिचुअल नहीं है। लेकिन हमने इनके रिचुअल को फॉलो किया भाई। तो इनका रिचुअल जो सिंदूर वाला था, हमने खुशी खुशी उसको फॉलो किया। फिर मेरी मम्मा ने बोला कि बेटा हम तो रोका कर रहे हैं इस टाइम, तो हम इंगेजमेंट जो है वो बाद में करेंगे, रोका को रोका की तरह रखते हैं, गिन्नी को अंगूठी आपकी मम्मा पहना दे और आपको अंगूठी मैं पहना देती हूँ। तो इसमें ये हो जाएगा कि शगन डल जाएगा, रोका हो जाएगा और इंगेजमेंट हम बाद में बहुत अच्छे से करेंगे। तो इंगेजमेंट जो होगा वो हमारे बिहार से ही होगा, जिसमें हमारे माता पिता, मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो भी पूरी आएंगे। फैमिली। अब ये जो मैं ये सोच रहा हूँ, फिर तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मरोगे, जो बकवास मार रहे हो कि यहाँ फैमिली नहीं आई, फिर बाद में क्या करोगे? उसकी वीडियो बना के डालना भी, हम ले देखो चुल्लू भर पानी में डूब के मर रहे हैं, उस टाइम फैमिली आएगी। इवन ना मेरी मम्मी से ना बहुत सारे रिश्तेदारों ने मेरी वीडियो डलने के बाद, रोका की वीडियो डलने के बाद फ़ोन करके बोला मम्मी से, भैया से, कि आपको कोई ब्राह्मण लड़का नहीं मिला, बिहार में लड़का नहीं मिला जो इतना दूर गई है वो। पता है मेरी मम्मी का एक जवाब था कि मैं ब्राह्मण फैमिली में अपनी लड़की की शादी कर दूंगी, सुमित जैसे हैं, पूजा पाठ जो इनका है सब कुछ, वैसा लड़का ढूंढ के लाओ।
दूसरी चीज़ कि लोग जब अरेंज मैरिज करते हैं तो देखते हैं कि लड़का कमाता कितना है, तो सुमित जितने कमाते हैं उतना कमाने वाला लाओ। और जैसी इनकी फैमिली है, ना खाती है ना पीती है, माता रानी का गुणगान करती है, वैसी फैमिली ढूंढ के लाओ। और सबका मुंह बंद हो एक गया। सेकंड और, सबसे बड़ी बात, इन्होंने किसी नॉर्मल, मैं आज अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं आंडू पांडू नहीं हूँ भाई साहब। सबसे बड़ी बात, आई एम द विनर वॉइस ऑफ इंडिया 2019 स्टार प्लस। उसके बाद पंजाबी मूवी के अंदर प्ले बैक कर चुका हूँ सीएम साहब के साथ। मतलब मेरा बड़ा अच्छा खासा, मतलब मैं उनके लिए गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी अंबानीज़ के यहाँ मैंने परफॉर्म किया। तो आंडू पांडू जगह नहीं गई है सबसे बड़ी बात, ठीक है। जिस तरीके का मेरा गाना है, आप जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करो कैसा गाना है, ठीक है। गाना मजाक नहीं होता, महाभारत होती है। आंतड़ियों का जोर लगता है, वही नहीं, हाँ वो ऑटो ट्यून वाला सिंगर नहीं हूँ मैं। अब तो रोका हो गया, तो अब मैं सारी वीडियोस डालूंगी। जैसे ये अभी सीएम साहब जो हैं हाँ, यहाँ हमारे हरियाणा के के, वो माननीय, भी सैनी जी हैं, तो उनके यहाँ पे इनका प्रोग्राम होता है। और अभी अंबानी जी के यहाँ पे हुआ वो था, भी वो तो मैं डालेंगे। सारी वीडियोस अब डालूंगी, क्योंकि पहले डालने का कोई मतलब नहीं नहीं था। था। हमारा रोका नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, मैं पब्लिक को भी क्या बोलती। लेकिन हाँ, गणेश चतुर्थी में मैंने जब इनको रिवील किया था, उसी टाइम सब कुछ फिक्स हो गया था। सब कुछ फिक्स होने के बाद ही इतना सब कुछ आगे हुआ, ठीक है, आगे बढ़ा चीजें। और ना अभी तक जितने भी कमेंट्स आए हैं, आप ना सुनते रहना। किसी का त्रिपाठी सरनेम है, अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ वो शर्मा है, ये भी ब्राह्मण है, पंडित है, देख लो, ठीक है। मानसिकता देखना इसकी। नाम बोलो इस बंदे का पहले, अनीता शर्मा, ठीक है। ये एक औरत है, बताओ। हाँ। मतलब एक, मुझे जहां तक लगता है माँ की उम्र की, जो मुझे नहीं पता, आपको शर्म आनी चाहिए अनीता शर्मा जी। कमेंट क्या किया है, अब पैसा आ गया इसलिए रिश्तेदार नहीं चाहिए। ठीक से हिंदी लिखा भी नहीं है इन्होंने बोला है अपने मुंह से भी, हमारे पास पैसा आ गया, अब हमें रिश्तेदार की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला। अपने पास इंजप्शन बनानी बंद करो, अपनी मानसिकता को ना अपने दायरे में रखो, बंद करके ताला मार के। ये वो लोग हैं जो अपने ससुराल वालों से खुश नहीं है, बस दूसरों की वीडियो में बैठ के कमेंट करते रहना है, भड़ास निकालना है, सास का, ससुर का, पति का। अरे खुश हो जाओ, लाइफ में जियो, एंजॉय करो, आज की सोचो, कल की मत सोचो। कल की मैंने भी नहीं सोची है। बात वो नहीं है कि हम वो, मैं कह रहा हूँ भाई इसने गलत क्या किया है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मेरा जो वंश है, मेरा ये वंश है, कहाँ से नीचे जा तुई मेरी, कहाँ से नीचे जा तुई। और बात सारी मैंने प्रेम की बताई है आपको। आप यार समझदार लोग हो, दूसरों के बहकावे में मत आओ। आप अच्छे खासे लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो। कुछ हैं अनपढ़ जो 5-7, ठीक है, उनकी कमेंटों को लाइक मत किया करो, और उनके बहकावे में आके तुम मत कमेंट किया करो। आप अच्छे खासे लोग हो तो यार, यहाँ अच्छे घर पे से ना हो सारे। मैं धन्यवाद करूंगी मीनाक्षी अग्रवाल जी का। इन्होंने बोला है कि अग्रवालों में भी रोके के टाइम सिंदूर लगाया जाता है। अग्रवाल और इन्होंने महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, ये देख लो। अब इनको ना कोई बोल दे कि हाँ ये कैसे हो गया जी, महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं अग्रवाल, वहां से पूरा चला है। हम महाराजा शूरसेन के हैं। तो ये जो बैठ के ना बकवास मार रहे हैं, वो मत किया करो यहाँ पे। अगर ज्ञान है तुम्हारे पास, आगे भिड़ो मेरे साथ, मत्थे बजो मेरे, निकाल दूंगा तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। मैं सिंपली बोल रही हूँ भाई, मेरे को खाने पीने वाला लड़का नहीं चाहिए था। जो आप उसको बोल रहे हो ना, अधर्म किया इसने, ठीक है। किसी की आत्मा को पीड़ा पहुंचाना वो अधर्म होता है, ठीक है। इसने किसी की आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचाई है। इसके माँ बाप खुश हैं, ठीक है, इसका परिवार खुश है। किसी की मजाक उड़ाना, इसने किसी का मजाक नहीं उड़ाया है। इसने पूरे रीति रिवाज के साथ वो चीज़ करी है। तो इन चीज़ों को मत करो कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, ये जो करने वाले लोग हैं ना, ये रोज शाम को महाराज प्रेमानंद जी के स्टेटस लगाते हैं, पता है तुमको। और अपने आप को दिखाते हैं कि अरे बाप रे बाप, हम इतने उच्च विचार के। अरे आप उनके विचारों को सुनो मत। अगर आपने अपना भी लिया ना, आप इंसान बन जाओगे। इंसान बनो, जात पात में नहीं, इंसान बनो, वहाँ इंसानियत काम आएगी। देख लूंगा तुम ब्राह्मण में सैनी मिलते हैं वहीं पे, देख लेंगे तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, मेरे कर्म अच्छे हैं। मैं वैसे ऐसा मैं इस तरीके से बोलता नहीं हूँ यार। आत्मा को तुमने पीड़ा, अब मेरी बात सुनो, तुमने मेरी आत्मा को पीड़ा पहुंचाई। अब कितने बड़े धर्मी तुम हो, कितने बड़े पाप के भागी तुम हो। तुमने मेरी आत्मा को, मेरे परिवार को पीड़ा पहुंचाई है। कहाँ भुगतोगे इस चीज को। मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ, इवन मैं यहाँ तक कि लोगों ने बोला कि ये वीडियो के लिए ना एक्टिंग कर रही है। जब मैं शिवम को देख के रोई ना भाई, जब मैं उस टाइम पे रोई थी उसको देख के, क्योंकि इनकी भाभी ने सिंदूर लगाया था, वो मैं फेस नहीं कर पाई थी। तो शिवम जब आया ना सामने, तो मैंने उसको दिखाया। उसने बोला होगा जिसकी बहन नहीं होगी, क्योंकि उसने वो देख नहीं पाया ना वो चीज।
तो वो मैं देख के रोई, और अभी भी ना मेरे मतलब ऐसा हो रहा है कि मेरे आंखों में आंसू आ रहा है वो सीन याद करके कि, और शिवम भी इमोशनल हो गया था। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ रोने की। क्या मैं रो पाऊंगा? आप अब घर पे बैठे हो, देख रहे हो क्या वीडियो, आप रो के दिखाओ। कैसे कोई रोने की एक्टिंग कर सकता है भाई? थोड़ा यहाँ से सोचा करो यार। वो मैं सच बता रही हूँ कि जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, जितने लोगों ने भी कमेंट किया वो है, उनकी मानसिकता दर्शाती है कैसे हैं वो लोग। उनसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं हो सकता। आप किसी के इमोशन का अगर मजाक बना रहे हो तो तो आपसे इसका बड़ा मतलब फिर दुष्ट आपके घर में भी फिर लोग जब रोते हैं वो नौटंकी करते होंगे भाई। कोई नहीं हो सकता। तो अब तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बोलने को बहुत कुछ है, मैं शाम कर दूंगा बोलते बोलते। ठीक है ना? तो ये दोबारा मत बोल देना अभी नीची जाति प्रूफ ले गया हो, नीची जाति कौन सी है। चलो कोई नहीं, अब समझ आई ना? बोलना है तो बोलो, हाँ हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने मुझे बोला ना यार। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरी माता को फर्क नहीं पड़ता और मेरे पिता को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता तो मुझे किसी भी दुनिया वालों से फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरे भाई बहन और मेरे मम्मी पापा। भैया मेरे सबसे बड़े वाले भाई गए थे ना, बस मैं यही बोलूंगी कि अपने आप को थोड़ा ठीक कर लो। किसी की हाँ वीडियो देख के ऐसे गंद मैं निकालना ये मुंह नहीं से, कह रहा हूँ कि इनकी वीडियो, किसी की भी वीडियो पे जाओ भाई आपको अच्छा लग रहा है ठीक है उसको देखो, नहीं लग रहा तो हटा दो। आप हटा दो ना वीडियो। क्यों अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट करते हो भाई? हाँ, तो मैं बस यही कह रही हूँ कि जलना सबको एक ही जगह है। हाँ और जब आना वही है। हॉस्पिटल में जब पैदा होते हो ना, तो हॉस्पिटल है वो, वहीं पे ब्राह्मण भी पैदा होता है, वहीं पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही जगह पैदा होते हैं, और मरने के बाद सब एक ही जगह जाते हैं। तो ये जो घमंड अपने अंदर पाल रहे हो ना, हम कुजात ब्राह्मण है, हम कुजात, ये ऊंच हाँ जात, हम सिंह हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, कुछ हम भी ये है वो है, है, XYZ कुछ भी है भाई। XYZ, तो ये मत करो। इंसान अपने आप को ठीक बना अपने लो कर्म अच्छे करो, बस। आप जात पात से ऊपर चले जाओगे। किसी के साथ बुरा करके आप तुम्हें अपने भी कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं बात अपने कर्म अच्छे कर लिए ना अपने, आप ये जो जात से है ना ऊपर उठ जाओगे। मैं कर रहा हूँ ना भाई अपने अच्छे कर्म। और रही बात वो लोगों को बुलाने की, तो मेरे लाइफ में जो लोग खास इम्पोर्टेंट रखते हैं ना, इम्पोर्टेंस रखते हैं, मैंने सबको बुलाया है और किसी के साथ मैंने कोई बुरा नहीं किया है, गलत नहीं और किया दूसरी है। बात, कोई मजबूरी के कारण चल के नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इनकी लड़ाई। यार तुम लोग लड़ाई के अलावा कुछ और भी सोच सकते हो क्या यार? कोई नहीं, क्या उसकी क्या अब तक क्या मजबूरी हो, नहीं आ पाया, दूर बहुत है भाई, तुम चल के देखो 100 और किलोमीटर मैं बता रही हूँ, जो मैं आपने देखा होगा कि मेरी फ्रेंड की शादी में गई थी मैं 25 के आसपास, पूजा दीदी और डैडी जी जो हैं इनके पिताजी, मेरे ससुर जी, इन दोनों ने बात करके कब रोके का डेट फिक्स किया मुझे भी नहीं पता था। मैंने 5 तारीख को सबको इनवाइट करना चालू किया है, जो 5 को, वो और किसी कारणवश 4 नहीं के आ पाए। आसपास शिवम भी गया था घर पे, 3 या 4 के आसपास गया मम्मी को लेने के लिए। और मैंने फोन पे बात किया तो पापा ने बोला कि मैं शगुन भिजवा रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं घर पे, और उनका घर ध्यान को भी हम रखना है। कभी नहीं छोड़ सकते हैं स्टाफ के ऊपर। तो ये सब अपने इधर सोचना बंद करो। बाकी मेरी लाइफ तो बहुत मस्त चल रही है, बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली से भी और इनकी फैमिली से भी। तो तुम जलते रहो जलते रहो, जल जल के एक दिन फूक जाओगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही बस एक हमारा आज का वीडियो था जिसपे हमने सारी चीज़ों का रिप्लाई दिया है। आज के बाद मैं कुछ रिप्लाई भी नहीं दूंगी, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मस्त अपना गाना वीडियो करेंगे, जो करना है करेंगे। अब तो हम हो गए जी, जो हम चाहते थे वो हो गया, ठीक है। तो अब हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए, हमारा रिश्ता 3 साल से चलते हुए आ रहा है, ठीक है। पूजा दीदी ने तभी शादी का सोच लिया था जब हम लोग गुवाहाटी गए थे, और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि इनको पहले मैंने भैया बोला था, बाद में सैया बना लिया। ऐसा कुछ नहीं है कब भाई। बोला था मैंने भैया? अगर मेरे को वो क्लिप ला के दे दोगे ना भाई, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मेरे को वो क्लिप ला के दे दो कि मैंने कब भैया बोला था। पूजा दीदी ने बोला होगा, मैंने कभी नहीं बोला है। तो ये जो बकवास आके करते हो ना, सामने आके बात करो। मेरे हाथ में इतना जोर है ना कि एक थप्पड़ लगा के पूरा रिमाइंड करा दूंगी माइंड में। तो ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या हूँ मुझे पता है, ठीक है। और सब बात तो की एक बात भी, अगर देखो अगर हमने कुछ किसी को, क्योंकि आपके अंदर वो कई जो, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हेटर्स है ना जो कहीं बेकावे में आके कुछ बोल रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। जो मेरी ऐसी फैमिली है ना, जो विद पांडे की है, विद गिनी पांडे की है, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई
आपके लिए ये नहीं है जो मुझे प्यार करते हैं। हाँ। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो साइको हैं। हाँ, और ये आप लोग जो इनको प्यार करते हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ जा रही है, मेरी कौन सी जाति है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप खुद जब ये देख रहे हो वीडियो, आप गूगल करते रहना उसी टाइम राइट नाउ। जो मुझसे प्यार करते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि गिन्नी जो चाहती थी वो हो रहा है, उनको बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक बहुत टाइम ले लिया है, बहुत लंबा वीडियो हो गया ये। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। मोस्टली यही ज़्यादा कमेंट्स थे, दूसरा कास्ट, सिंदूर, ये वो, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे कमेंट का कास्ट जवाब क्लियर दे दिया कर है। दिया है, मैं क्या हूँ भाई, ठीक है। और बात प्रेम की है, जहाँ प्रेम आ जाता है वहाँ सब ढह जाता है। गुण, कर्म और संस्कार अपने अच्छे कर लो, जात पात कुछ भी नहीं है। तीसरा क्या बोला? तो वही सिंदूर वाला हाँ, जो था वो वो भी भी clear मैंने कर क्लियर दिया। कर दिया है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर किसी वीडियो को हमारी बात से बुरा लगा हो तो हम पहले ही माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। मैं ये ऐसी चीज़ें नहीं बोलता हूँ, ये सब मैं माइक पे बोलता हूँ लोगों को समझाने के लिए, लेकिन इन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी जो बोलते हैं कि क्या नाम ये सब चीज़ें जो भी था XYZ। तो ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया मिल होगा। गया, हाँ। और हेटर्स, आपको भी सॉरी, क्योंकि आपने बोला, आप उस बात का हमें बुरा लगा, लेकिन आपने सॉरी नहीं बोला, लेकिन हमने भी आपको रिप्लाई दिया। और अगर आपको बुरा लगा और समझ आ गया और आप समझ गए और आगे से कुछ ऐसा बुरा कमेंट नहीं करोगे, तो हमने जो बोला उसके लिए सॉरी, हाँ। ठीक है। आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो यार, अच्छा नहीं लगता है। आपके कमेंट करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उधर ना सब कुछ नोट हो रहा है, वहाँ नोट हो रहा है, और आप ऐसे कमेंट करते 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 ना आगे और बुरे हो जाओगे। बहुत बुरे फिर हो सबके मुंह पे बोलोगे कि अरे तू ऐसा है, तू वैसा है, ये वो तो प्लीज़, वीडियो डालते हैं, अच्छी लगे तो आप उसको लाइक शेयर कर दिया करो और फॉलो कर लिया करो, नहीं तो कोई बात नहीं। एक सेकंड में यहाँ पे छोटी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमें नहीं पता आप लोग कौन है क्या नहीं है, हम कौन सा का देख रहे हैं, वो सब देख रहा है, उसे सब का पता है, बस उससे डरो। कोई नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।